बुद्ध ही विष्णु है, बुद्धि महेश है। और इसका प्रमाण है, ठीक है ना, इसका प्रमाण है जहाँ उन्होंने ब्रह्मा को, जहाँ बुद्ध को ब्रह्मा बनाया उन्होंने, जहाँ बुद्ध को इन्होंने विष्णु बनाया, जहाँ बुद्ध को इन्होंने शिव बनाया, वो जगह मौजूद है, प्रेजेंट है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्थापित कर दूंगा सारे बुद्ध विहार है, वो सारे बुद्ध विहार है। और जो आप कह रहे हो कि 85% के लिए इन लोगों के लिए मंदिरों में एंट्री क्यों नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी कि अगर ये उस समय भी अगर ये इनको एंट्री दे देते, वहाँ पे लिखा होता है कि शूद्रों को एंट्री करना मना है मंदिरों के अंदर। अगर ये लोग वहाँ एंट्री कर जाते तो कहते सारे सीधे कहते ये बुद्ध है, ये तो शिव है ही नहीं, ये विष्णु है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो ब्रह्मा है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो सिर्फ क्लियर हो जाता है। ब्राह्मण जो पूज रहा है, लेकिन ईश्वर एक है, ये मानते हो? अल्लाह भी नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ आप मत मिलो कभी ईश्वर, मिला हूँ, मिले हो कभी? मिलूंगा, मैं बताऊंगा, मिलना बताऊंगा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो वर्ड है, भगवान जो है वो एक है। कहाँ है भगवान? ईश्वर कहाँ है भगवान? जो आपको आवाज दे रहा है। नहीं, ये तो नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। ये 75 रुपए के कारतूस में 1 मिनट में ईश्वर खत्म हो जाएगा। यहाँ रखा है, काम खत्म। 75 रुपए के कारतूस में, राइफल के में, 150 रुपए के राइफल के कारतूस में आप मेरे रखोगे, मैं आपके रखूंगा, भगवान खत्म। भगवान खत्म ना, भगवान खत्म। तो ये हुआ ना कि भगवान है नहीं है ना, जिसको भगवान कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो अगर आप इसको भगवान मारे तो मैं आपके भगवान को मार रहा हूँ, बात खत्म हो गई। भगवान तो मरना नहीं चाहिए। ईश्वर सुनिए, नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर से जो बोला वो भगवान है। नहीं, आपको जो आवाज दे रहा है, मैं बोल रही नहीं कि जो आपको आवाज दे रहा है आप दे रहे हो। अगर मैं मुंह के अलावा आपसे ये कहूँ कान से बोल के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुंह बोलने के लिए दिया गया। अरे भैया, ये हाथ लिखने के लिए, खाने के लिए, जो प्रकृति ने बनाया है, प्रोफेसर का काम पढ़ाना है। प्रकृति ने नेचर है, वो उसको आप नहीं बदल सकते ना, मैं बदल। नेचर है ना, नेचर है ना। और नेचर क्या है? नेचर क्या है जो लोगों को दिया जा रहा है? आप बताओ मुझे क्या नेचर ये है। देखिए, नेचर का काम अपना, मेरा काम अपना। नेचर का काम है बारिश डालना, नेचर का काम है सूरज आवाज़ निकालना, नेचर का काम है आंधी लाना, नेचर का काम है तूफान लाना, नेचर का काम है सूरज निकालना, नेचर का काम है ठंड करना, नेचर का काम है गर्मी करना, नेचर का काम, ये नेचर का काम है। ये मेरा काम नहीं है। सुनो, मेरा काम है चैनल चलाना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम तो नेचर नहीं कर सकता, और मैं नेचर का काम नहीं कर सकता। इसको आप भगवान कर रहे हो, ठीक है? भगवान मेरा काम नहीं कर सकता, मैं भगवान का काम नहीं कर सकता। मेरे काम का भगवान नहीं, और मैं भगवान मेरे काम का। आप उस नेचर को ईश्वर मान सकते? नहीं मान सकता। आप नहीं, ईश्वर मानते ही तो षड्यंत्र शुरू हो जाता है। शुरू नहीं, भगवान मानते ही तो सारा भगवान मानते तो दुकानदारी शुरू हो जाती है। भगवान मानते तो दुकानदारी शुरू हो जाती है ब्राह्मणों की। आप सुनो मेरी बात, जो हमारे अंदर द्वेष है, पहले तो 10 विकार है। अगर हम दशहरा पे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दशहरा भी क्या है? दशहरा अपने मन के, अपने शरीर के अंदर जो 10 विकार है, उन्हें जब मार दोगे, आप उन्हें खत्म कर दोगे, तब आप दशहरा। अभी मैं जब तो करूँ, पढ़ने की जरूरत है। सुनो, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। सुन लीजिए, ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और बृहद्रथ तक, ये 10 राजा हुए हैं। अंतिम राजा बृहद्रथ था, और पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ, ये सब लोग मिलाकर 10 थे। और 10 राजा ये बुद्धिस्ट राजा थे, ठीक है। और इन 10 अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो उनका सेनापति था, और उसकी हत्या करी 183 ईसा पूर्व में। उसकी हत्या करने के बाद में जश्न मनाया गया कि 10 राक्षसों की हमने हत्या कर दी, जो 10 साल से चलाए। वो जो रावण 10 सर वाला नहीं है, माँ के पेट से अगर 6 उंगली का बालक पैदा हो जाए तो टेंशन हो जाती है, 10 सर वाला कहाँ से पैदा होगा, ठीक है। तो वो 10 बौद्ध राजाओं के विचारों की हत्या करके, बुद्धिस्ट राजाओं की हत्या करके, उन्होंने 183 ईसा पूर्व में इस देश के अंदर हिंदू धर्म की स्थापना की, तलवार के बल पर। अब आप इसको 10 विकार बोलिए। अब आप सुनो, अब इसी का याद देता हूँ। हिंदू धर्म तो नहीं था, नहीं, जो भी था XYZ उस समय हमारे पास यही समय जब हम बुद्ध की इस बात को मानते थे, और बुद्ध की प्रणाली पे हम चल रहे थे, जो हम सभी बुद्धिस्ट थे, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, आधी धरती बुद्धिस्ट थी, ठीक है ना। और हिंदुओं का तो नामो निशान भी नहीं था कहीं पे भी, करेक्ट है ये बात, ठीक है ना। तो ये जब जितने भी नियम हैं, चाहे वो दीपावली का हो, दशहरा का हो, होली का हो, उस समय पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय पर जो त्योहार था, बुद्ध का भी एक पहला त्योहार था उसी दिन का। लेकिन इन त्योहारों पे कब्जा कैसे करा गया, ठीक है ना। शांति सर बौद्ध के साथ बैठते थे क्या आप? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है आप उनके साथ चाय पिए। मैं ना तो किसी शांति प्रिय बौद्ध के साथ ये क्या है ना, ये हमारे लोगों के बीच में एक अलग ग्रुप तैयार हो रहा है कि उनके त्योहारों को अपना बनाना। दिवाली हमारी है, होली हमारी है, मैं करवा चौथ भी तुम्हारी है, इसे ही बनाओ, भैया दूज भी तुम्हारा, इसे ही बनाओ। ये जो दौड़ लग रही है ना, क्या दिवाली हमारी दीपदान उत्सव है, ये खत्म करो। बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, क्या नाम है, अम्बेडकर जयंती मनाओ, कबीर जयंती मनाओ, रैदास जयंती मनाओ। मैं क्यों नहीं मनाता, मैं बता रहा हूँ ना आपको।
रविदास मेरे घर में मेरी कॉलोनी में 20 घर ब्राह्मणों के हैं, मेरा अकेले का घर है। सो उनके घर पे भी झड़ी लगी है फूलों की, मेरे घर पे भी लगी। पता नहीं मैं दिवाली मना रहा हूँ, दीपदान उत्सव मना रहा हूँ, लेकिन जब 14 अप्रैल को मैं लगाऊंगा ना लंबी चौड़ी बत्ती और वो क्या नाम लाइट, तो वो पूछेगा क्या करोगे, बाबा साहब की जयंती है। ये विचार की लड़ाई है, उनकी दौड़ में शामिल होना बंद करो। ये जो शांति स्वरूप बहुत तमाम लोग करके चले गए ना, ये उनकी देन है। जो हम कह रहे हैं कि हमारे त्योहार, तुम्हारा कौन सा त्योहार, तुम्हारी हार पर उन्होंने जो उत्सव मना वो त्योहार है भाई। गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। अब हम गुलाम नहीं है ना। कौन, अरे तुम गुलामी का धागा बांधे